जय शिवाय सबको, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन करेंगे अर्थ साइन वालों के लिए। हम चेक करेंगे कि अर्थ साइन वालों का नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक नवंबर मंथ में जो भी अर्थ साइन में आते हैं, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, इन सब के लिए होगा कि इन सब के किस एनर्जी में ये सब रहेंगे, और साथ ही साथ में ये चेक करेंगे कि परमात्मा की तरफ से इनको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल सकती है, कैसा ये इनका मंथ नवंबर का जाने वाला है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया द वर्ल्ड। फिलहाल यहाँ से ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड है, तो इससे मैं चेक करूँगी आप किस एनर्जी में रहने वाले हो। सेकंड कार्ड है द गार्डन एंड द गेट। वाह, अच्छा, टैरेट रीडिंग्स ना बहुत ही पेशेंटली सुनने वाली चीज़ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज रीड होती हैं, इसलिए एकदम से जल्दबाजी में मत रिएक्ट किया करो। ठीक है, डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिट, लास्ट कार्ड वोमन होल्डिंग ए कॉइन। सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा है वायरल फ्यू, तबीयत ऐसे ही है कुछ। थोड़ा सा इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे, और फिर गाइडेंस के लिए भी कार्ड चेक करेंगे आप किस एनर्जी में रहने वाले हो, और आपके लिए गाइडेंस क्या है। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से अगर मैं जो मैंने यहाँ पर देखा है, वहाँ पर मुझे दिखाई ये दे रहा है कि आप की लाइफ में किसी तरह की न्यू अबंडेंस के साथ साथ कोई न्यू स्टार्टिंग, न्यू जर्नी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी काम पर बहुत लंबे समय से एफर्ट किया है आपने, वहाँ से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई फाइनेंशियल एरिया में करियर वाइज मुझे लगता है कोई न्यू स्टार्टिंग भी हो सकती है। कोई टेस्ट वगैरह दिया, कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया, कहीं पर प्राइवेट जॉब वगैरह के लिए आपने ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ से आपको कोई अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। फॉरेन विद वर्ल्ड कार्ड के साथ फॉरेन का हो सकता है, कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रखा है, तो वहाँ से कुछ आपको अच्छे हिंट्स मिल सकते हैं, अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कोई काम आपका बन सकता है, कोई कॉल टेक्स्ट आ सकती है इस रिलेटेड। और उसके अलावा आपका कोई साइकिल कंप्लीट हो सकता है, कोई टॉक्सिक साइकिल जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसे आप फेस कर रहे थे बहुत लंबे समय से, तो वो चांसेस है कि वो कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई दे। उसके अलावा देखते हैं हम पहले टॉरस वालों के लिए। हमारे टॉरस वालों के लिए हो सकता है कि किसी तरह की कोई दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, जिनमें आप शायद थोड़ा सा स्टक हो, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि एक क्लैरिटी दिखाई दे अपने सामने कि किस साइड जाना। जैसे हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड भी है, और साथ ही साथ में एक कार्ड भी था हमारे पास गार्डन एंड द गेट। तो हो सकता है कि आप एक डिसीज़न ले लो। नवंबर मंथ एक ऐसा मंथ हो आपके लिए जहाँ पर आपको अपना पाथ क्लियर दिखाई दे, फ्यूचर पाथ आपको क्लियर दिखाई दे कि मुझे जाना किस रास्ते पे। जो भी कन्फ्यूज़न होगी ना, एक्चुअली अब तक जिस चीज़ में भी कन्फ्यूज़न होगी, वहाँ से वो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट ख़त्म हो जाएगी और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, टॉरस के लिए गाइडेंस देखते हैं। एक एक राशि को थोड़ा थोड़ा कर दूंगी ना मैं एक्सप्लेन, तो आपको इजी रहेगा समझना। टॉरस वालों के लिए गाइडेंस यूनिवर्स प्लीज़, टॉरस वालों के लिए
फर्स्ट हाउस का कार्ड है। आपको ना अपने आप ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप ऐसे ऐसा रिएक्ट करते हो जहाँ पर अब खुद को पीछे छोड़कर ना दुनिया को आगे रखना, दूसरों के सुख को, दूसरों की खुशियों को आगे रखना, ऐसे इंसान हो आप। लेकिन नवंबर मंथ में आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने बारे में सोच कर डिसीजन लेना, अपने बेटर फ्यूचर को सोचकर डिसीजन लेना, एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा, खुद पर काम करना, सेल्फ लव दिखाना। मैं सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही, मैं सेल्फ लव दिखाने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, तो जो भी डिसीज़न हो आपका, जो भी डिसीज़न आपको लेना है वो इस तरह से लेना है जो आपके आपके बेटरमेंट, आपके लिए इन फ्यूचर आपको एक बेटर रिजल्ट दे पाए। दूसरी चीज़, इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने लोगों के साथ बिहेव कैसा आप करते हो, इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी जा रही है दूसरों के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन आपके लिए एक तरह के की का काम करेगी इस टाइम पीरियड पर। नवंबर मंथ में अगर आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी, बहुत अच्छी होगी, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जैसा आप प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने खुद को, वैसा ही छवि के अकॉर्डिंग, उस छवि के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। वर्गो, ठीक है, सेकंड राशि वर्गो साइन के लिए यूनिवर्स हमें क्लैरिटी दे। डोर टू वैल्यू एंड डोर टू स्पिरिट बहुत क्लियर मैसेज है। जब तक आप अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन नहीं करोगे, आपको अपने प्रश्नों के आंसर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्लियर साइन है कि अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की चाहते हो, आप वो रिजल्ट चाहते हो जिसके लिए जो आप मैनिफेस्ट करते हो, किया है अब तक, अगर आप उसमें कामयाबी चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत है पर अपनी स्पिरिट गाइड से मदद लेने की। ठीक है, जब तक आप अपने स्पिरिट गाइड से, वो कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि हाँ प्रे करनी ठीक है लेकिन डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, परमात्मा सब जानते हैं। नहीं, ये नहीं होता। आपको जो चाहिए वो वाइब्रेशंस आपको यूनिवर्स को सेंड करनी होती है, इस चीज़ पर फोकस करना है। अगर आप जो इच्छा रखते हो, जो मन में मैनिफेस्ट करते हो, उसी के प्रति आप ऑनेस्ट हो, बार बार उस चीज़ को बदलते नहीं। आपका माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीज़ उस चीज़ पर फोकस कर रही हैं, उस चीज़ पर मेहनत कर रही हैं, उसके लिए दुआएं मांग रहे हो, उसके लिए कर्म भी कर रहे हो। कर्म और प्रेयर दोनों चीज़ें साथ चल रही है तो डेफिनेटली आपको अबंडेंस मिलेगी, डेफिनेटली आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो चीज़ें आपके लिए वैल्यूएबल है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, जो भी चीज़ है, जो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, वो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स के आशीर्वाद के साथ ही मिलेंगी। ठीक है जी, हो सके तो आप अपने पितरों के साथ थोड़ा सा, जैसे अपने एंसेस्टर्स के साथ थोड़ा सा अपना बेटर रिलेशन करो। कैसे करना है, जैसे आपके कुल देवी देवता है, वहाँ पर कोई आपका है मंदिर वगैरह, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर माथा टेको, वहाँ पर अपने प्रेयर्स उनको बताओ। अगर ऐसा कुछ नहीं, आपको नहीं पता आपके कुल देवी देवता कौन है, किन की पूजा आपके पूर्वज करते थे, ऐसा कुछ नहीं है बाई चांस, बाई द वे, वैसे तो पता होता है, सबको पता होता है कि ये हमारे जेठेरे हैं, ये हमारे कुल देवी देवता है। ठीक है, पता होता है। लेकिन अगर फिर भी आप कहते हो कि मुझे नहीं क्लैरिटी या मुझे नहीं पता, तो वैसे अपनी सोच को इस तरह से सेट करो कि मैं अपने पूर्वजों को प्रणाम करती हूँ, करता हूँ, और आई प्रे कि मेरी हेल्प करो, मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इस चीज़ पर एफर्ट करो। चाहिए का मतलब ये नहीं मुझे आज ही रात 1 करोड़ रुपया चाहिए। ये चीज़ जिस पर मैं इतने टाइम से वर्क कर रहा हूँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए माफ़ करना अगर कुछ गड़बड़ हो। तो इतने टाइम से मैं जिस चीज़ पर एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे वहाँ तक, मेरे लक्ष्य तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करें। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए रेडी हैं, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। ठीक है, तो नवंबर मंथ में अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स प्रोवाइड करेंगे।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एक तरह से ये भी गाइडेंस ही आई है, लेकिन चलो थोड़ा और देखते हैं। द सन। आप ना मतलब आपका जन्म हुआ है आपकी फैमिली को लीड करने के लिए, आपका जन्म हुआ है दूसरों की हेल्प करने के लिए, आपका जन्म हुआ है रूल करने के लिए। ठीक है, खुद को हल्के में मत लो। अगर आप खुद को हल्के में ले रहे हो तो वो गलत है। सन का कार्ड आया है, हर तरह के अबंडेंस, हर तरह की प्रोस्पेरिटी आपके आपके आगे रख दी जाएगी। सिर्फ आपको सही से कदम उठाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको मैंने पहले बताया कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हो पाए तो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में कभी कंजूसी मत बरतो। अगर आपके पास पैसा है तो ये नहीं है कि उसे सिर्फ अपनी लग्जरी के लिए यूज़ करना। कोई नीडी है तो उसकी हेल्प करो। जितना आप डोनेट करोगे, जितना आप हेल्प करोगे दूसरों की, उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी, उतनी ही परमात्मा की तरफ से आप पावरफुल होते चले जाओगे। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, अपने पिता के साथ अपने रिलेशन बेटर देन बेटर बना के रखो। जितना आप अपने पिता के और अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करोगे, जितना उनको खुश रखोगे, बेसिकली जितना उनका कहना मानोगे, उनके साथ डिस्कशन करोगे, उनके पास बैठना, उनके साथ डिस्कशंस करना, उनके साथ उनकी पुरानी बातों को पूछना, कैसा हुआ था आपका बचपन, मतलब जिससे उनको खुशी मिले। हमारे बड़े क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं, हमारा साथ चाहते हैं, हमारा साथ चाहते हैं। और दूसरा ये चाहते हैं कि हाँ हम कुछ लाइफ में ऐसा बेटर करें जिससे उनको भी मान हो और उनको सेटिस्फेक्शन हो कि यस मेरा बच्चा मेरी बच्ची बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो जितना आप उनको प्रसन्न करोगे उतनी ही आप तरक्की पाते जाओगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों को स्कोर करते जाओगे। ठीक है, आई थिंक आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं सारे। एक कार्ड कम है आज। अपने मोबाइल का ही वॉल्यूम हाई करके सुनना, मेरी वॉल्यूम तो बहुत कम है आज। 7th चक्र। 7th चक्र। चलिए इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन और दूसरा आया है 7th चक्र। एक तो आपको मैसेज है, आपका 7th चक्र को हील करना है, आपको अपने 7th चक्र पर वर्क करना है। 7th, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा। देखो, पहली बात तो ये कि अगर आपको चक्रास के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि चक्रास को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, या फिर कह लो कि चक्रास अगर हमारे एक्टिवेट नहीं है तो उसका क्या लॉस होता है, किस तरह से उनको हील किया जाता है, तो उसके बारे में एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। तो आप उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा आपको उससे नॉलेज होगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप उसे चेक कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 7th चक्र कौन सा है, हमारा क्राउन चक्र। ठीक है, क्राउन चक्र का क्या काम होता है, जब क्राउन चक्र ऑलमोस्ट सबका बैलेंस्ड ही होता है। अगर क्राउन चक्र किसी का बैलेंस्ड नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है। क्राउन चक्र तभी इम्बैलेंस होता है जब हम किसी का क्रस लेते हैं, किसी से बद्दुआ ले लेते हैं, माता पिता से या किसी से बद्दुआ लेते हैं। अदरवाइज क्राउन चक्र सबका बैलेंस्ड होता है। क्राउन चक्र का काम होता है कि यूनिवर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी को सेट करना। क्राउन चक्र जब हम मेडिटेशन फॉर्म में होते हैं तो जो हमें इंट्यूशंस आती हैं, जो हमें कई बार होता है ना, किसी को सपनों में इंट्यूशन आना, सपनों में चीज़ों का दिखाई देना जो कि बाद में सच होती हुई दिखाई देनी, या फिर गट फीलिंग जिसको हम बोल देते हैं कि हाँ मुझे अचानक से ये फील हुआ और बाद में वही चीज़ सामने होती हुई दिखाई दी। ये सभी चीज़ें तब होती हैं जब हमारा क्राउन चक्र बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, जब हमने अपने क्राउन चक्र पर बहुत अच्छा वर्क किया होता है।
तो पहली बात तो आपको अपने क्राउन चक्रा पर वर्क, मैं ये नहीं कहती कि आपका अपसेट है, मैं ये कह रही हूँ कि और ज़्यादा एनहेंस करने की ज़रूरत है। उस चीज़ पर ध्यान देने की, ध्यान किस चीज़ पर देना है? अपनी इंट्यूशन पर, अपने थॉट प्रोसेसिंग पर, अपनी जैसे कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा हाई होगी, और जितना आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करोगे, आप देखना मेरिकली लाइफ चेंज होगी। और नवंबर मंथ में ये चीज़ होनी ही चाहिए कि आप अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करो। कैसे करना है? बड़ों की सेवा करनी है, दान दक्षिणा पर ध्यान देना, स्पेशली बड़ों की सेवा, बुज़ुर्गों की सेवा, स्पेशली अपने घर पे अपने पेरेंट्स को खुश रखना। लोगों में अगर बाहर कोई बुज़ुर्ग है, दिक्कत में है, दुखी है, उसका आशीर्वाद लेना। जितना आप आशीर्वाद, किसी के चरण हम स्पर्श करते हैं तो जो आशीर्वाद मिलता है उससे क्राउन चक्र को बहुत हीलिंग मिलती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। और साथ ही साथ में यहाँ वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, हो सकता है कि आपका कोई ना कोई काम ऐसा है जिसमें आपको ग्रोथ चाहिए, जिसमें जो आपका अटका हुआ है, तो मे बी पॉसिबल वहाँ पर आपको किसी लेडी की हेल्प मिलती हुई दिखाई दे। नवंबर मंथ में हो सकता है कि कोई आपको पार्टनरशिप में ऐसी लेडी मिल जाए जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो। ये भी हो सकता है कि कोई लाइफ पार्टनर आपको ऐसा मिल जाए नवंबर मंथ में, कोई आपको आपका सोल कनेक्शन ऐसा मिल जाए, सोल पार्टनर ऐसा मिल जाए जो कि आगे चलकर आपका फाइनेंशियल हेल्पर भी बने। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो अब तक आपने काम सोच रखे थे वो अब पूरे होते हुए आपको दिखाई दें। और हाँ, नवंबर मंथ में एक आपकी ब्यूटी बड़ी खिलने वाली है। लोग आपको आपकी आपकी ब्यूटी के लिए आपको बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करने वाले हैं। ये चीज़ें आपके साथ नवंबर मंथ में हो सकती हैं, कैप्रिकॉर्न वाले। ठीक है, ये हमारा थर्ड टॉरस का हो गया, वर्गो का हो गया, अब कैप्रिकॉर्न की बारी थी। ठीक है, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। यादों में जाओगे भाई, किसकी यादों में? दो निकले, दोनों को देख लेते हैं। वैसे मैंने बाकियों का एक एक लिया, यहाँ पर अपने आप ही दो है। ये देखो, इसे कहते हैं टैरेट का चमत्कार। टैरेट का चमत्कार बाई चांस निकला, और कौन सा निकला? मेडिटेशन फॉर्म का, इंट्यूशन का, मैनिफेस्टेशन का, 7 ऑफ वॉन्ड। यही चीज़ मैं कह रही थी, आपको अपना कनेक्शन बिल्ड करना है अपने यूनिवर्स के साथ, अपने परमात्मा के साथ, अपना 7 चक्र को और एक्टिवेट करना है। अपनी इंट्यूशन पर जितना हो पाए आपको बिलीव करना है। बिलीव कैसे करना है? चीज़ों को हल्के में नहीं लेना, चीज़ों को लिव इन प्रेजेंट रहना है। अपने आसपास देखो, अपने आसपास महसूस करो चीज़ों को। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करके देखने की कोशिश करो। पास्ट में ये हुआ था, दैट मीन्स इसका रिजल्ट अब ये मिला है। जब हम ये तार जोड़ने स्टार्ट कर देते हैं ना, तब एक्चुअल में हमें हमारी वो कह लो कि क्या कह सकते हैं, हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तब कह लो कि हम एक तरह से जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, मैंने वो टेस्ट दिया, मैं बहुत डेस्परेट था उसे क्लियर करने के लिए, लेकिन मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। अब आकर वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं बहुत सैड, मैं बहुत डिप्रेशन। लेकिन अब जो जॉब मिली वो इतनी ज़बरदस्त मिली कि अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद भगवान ने वो टेस्ट इसीलिए क्लियर नहीं करवाया मेरा, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए परमात्मा ने रखी हुई थी। वो लड़की मुझे डंप करके गई, वो लड़का मुझे डंप करके गया, चीट करके गया। मैं बहुत हर्ट, मैं बहुत डिप्रेशन, बहुत ये वो ये। ठीक है, लेकिन अब जो पार्टनर मिला वो कहीं बेटर। और उस लड़की के बारे में अब इतना, उस लड़के के बारे में, प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, एनर्जी रीड होती है यहाँ। कोई भी ये मत कहना कि आप लड़कियों के खिलाफ हो, लड़कों किसी के लिए नहीं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो अब आकर आपको एहसास हो रहा है कि अगर वो चीज़ लाइफ में नहीं हुई होती, वो दुख मुझे लाइफ में नहीं मिलता, वो टावर मूवमेंट मेरी लाइफ में नहीं आता, तो ये इतना प्यारा प्यारा साथी, इतना प्यारा काम, इतना प्यारा परिवार मुझे नहीं मिलता। ठीक है, ये चीज़ें जब आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, तब आपको समझ आता है कि यूनिवर्स एक्चुअल में हमारी हर जगह हेल्प करता है।
तब जाकर हमारा विश्वास बढ़ता है, तब जाकर हम अनकंडीशनल प्यार करने लग जाते हैं अपने अपने इष्ट से। ठीक है, तब जाकर हमारे दिल के अंदर का जो डर है, जो भय है कुछ खो जाने का, कुछ किसी लॉस का, वो सब खत्म हो जाता है। और जब ये चीज़ें खत्म होती है ना, तब हम हायर वाइब्रेशन में जाते हैं। जब हम हायर वाइब्रेशन में जाते हैं, डेफिनेटली वो चीज़, वो उसे ही कहते हैं कि वो कहते हैं ना ब्रह्म आनंद, ब्रह्म ज्ञान, वो चीज़ें ही होती हैं। उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए ये बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, बहुत कहने में, एक्चुअल में यस, ये कहने में बहुत छोटे छोटे स्टेप, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करके देखोगे, आप देखोगे कि कितना मन भटकता है, कितनी अड़चने आती हैं। कभी भी कोई चीज़ जो अच्छी है ना, वैल्यूएबल है, वो इजीली नहीं मिलती। उसके लिए मन को मारना पड़ता है, बांधना पड़ता है, साधना पड़ता है। जब आप वो चीज़ें करते हो, तब उसका जब रिज़ल्ट मिलता है ना, फिर मज़ा आता है। हाँ, और साथ में ये जो कार्ड निकला, शायद हो सकता है पिछली यादों में, पिछला पास्ट में, खोए हुए समय में घूमते रहो, ज़्यादा फैंटेसी में जाओ। अगर कोई लव पार्टनर है तो उसके बारे में, उसकी याद का आना, उसका मिलना भी हो सकता है, उसका याद आना। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि आपको शायद आपका कोई सोल पार्टनर ऐसा मिल सकता है जो आपकी इन फ्यूचर हेल्प करेगा, फाइनेंशियल। तो हो सकता है कि ऐसा कोई है इंसान जिसके बारे में आप इस नवंबर मंथ में बहुत ज़्यादा सोचो और सडनली वो आपके सामने उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए। तो अच्छा है, देखते हैं। गाइडेंस कार्ड में हमारे पास आया है कि थोड़ा सा आपको इस समय में एनर्जेटिकली वर्क करना है। ठीक है, लड़ाई झगड़े से बचना है, थोड़ा सा हो पाए तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ब्लड रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, अपना टेस्ट वगैरह हो सके तो करवाना, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चोट वोट से भी थोड़ा बच के रहना है। और साथ ही साथ में जो भी एक्शन लो ना, थोड़ा सोच विचार के, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, रहना एक्टिव है, लेजीनेस नहीं दिखानी, एक्टिव रहना है, लेकिन सोच विचार के चलना है। जो भी करो, चाहे ड्राइव ही क्यों ना हो, तो वो भी अगर ड्राइव भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा कॉन्शियस होके करनी। ठीक है, तो पसंद आए रीडिंग तो मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, मुझे कमेंट में बताना और किस साइन की आपको रीडिंग चाहिए, कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। कंजूस तो आप लोग बहुत हो, देखने वाले बहुत होते हैं, कमेंट करने में पता नहीं क्या जाता है। चलो, जैसे भी हो, ग्रेटिट्यूड में रहा करो, इक्वल गिव एंड टेक बेटर पॉलिसी होती है लाइफ में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइप करने से आपके मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिले, और अगर मिले भी तो आपका क्या जाए। चलो ठीक है, रीडिंग लंबी हो गई। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।